हेलो स्टूडेंट्स। आज कुछ और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जो कि एनसीईआरटी बुक से लिया गया है, जिसमें देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि विच एल्किल हैलाइड फ्रॉम दी फॉलोइंग पेयर्स, जो यहाँ पर जोड़े में दिए गए हैं, ये कंपाउंड देखिए जोड़े में दिए गए हैं यहाँ पर दो दो। इन्हीं में से कहा गया है कि वुड यू एक्सपेक्ट टू रीड मोर रैपिडली बाई एन SN2 मैकेनिज्म। कौन SN2 मतलब बाई मालिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, कौन तेजी से देगा। एक्सप्लेन योर आंसर। अपने उत्तर को आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है ना। कौन रैपिडली SN2 रिएक्शन देगा, मतलब इसमें ये तेजी से SN2 देगा कि ये वाला कंपाउंड देगा, है ना। ऐसे ही इन दोनों में से चेक करना है कि ये देगा या फिर ये देगा, ऐसे इनमें भी चेक करना है। तो देखिए SN2 और इसको समझने के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा आप जानिए। देखिए SN2 कैसे पहचानेंगे, है ना, कौन तेजी से रिएक्शन देगा। तो ये आर्डर याद रखिए। आर्डर अगर आपको याद रहेगा तो बहुत आसानी से आप बता सकते हैं। SN2 रिएक्शन देखिए, पहली बात तो ये समझिए कि SN2 रिएक्शन जो होता है वो कौन कौन देते हैं। जैसे आपके पास अगर मेथिल हैलाइड है तो ये सबसे तेजी के साथ देगा SN2 रिएक्शन। इसके बाद ये प्राइमरी एल्किल हैलाइड देंगे, फिर सेकेंडरी एल्किल हैलाइड देगा, और टर्शियरी एल्किल हैलाइड तो देता ही नहीं, लेकिन क्रम आप इस तरीके से लिख देंगे। ठीक, ये क्रम है SN2 रिएक्शन देने का। ऐसे ही SN1 का ठीक अपोजिट हो जाएगा, है ना। SN1 का अगर आप चेक करेंगे, SN1 रिएक्शन का अगर पूछ लिया कैसे आप पहचान करेंगे, तो इसमें टर्शियरी SN1 रिएक्शन बहुत तेजी के साथ देता है, फिर सेकेंडरी देगा और फिर प्राइमरी। ठीक है, और ये तो देगा ही नहीं CH3X। तो ये इतना बात आप याद रखें, है ना, तो इससे क्लियर रहेगा। SN1 ये नीचे वाला और SN2 ये ऊपर, जिस तरीके से ये दिखाया गया है, तो ऐसे आप पहचान कर लेंगे। और भी SN1 SN2 के बारे में हम बहुत डिटेल वीडियो बनाएंगे, जिसमें बताया जाएगा कि किसमें इन्वर्जन होता है, किसमें कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है। ठीक, इन सबको हम अलग से देखेंगे। तो देखिए अभी क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन आपका ये, इसमें पहचान करना है कि कौन रैपिडली SN2 रिएक्शन देगा। तो देखिए आप केवल एल्किल हैलाइड से पहचान कर सकते हैं। यहाँ अगर आप चेक करें, इसमें देखिए जो ब्रोमीन जुड़ा हुआ है वो, देखिए ये थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं तो अच्छे से आपको दिखेगा। देखिए इसमें जो ब्रोमीन जुड़ा है और इसमें जो ब्रोमीन जुड़ा है, उसको देखिए, वो कार्बन जो है, जिस कार्बन से जुड़ा है वह प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शियरी है, उसी से पहचान कर लेंगे, है ना। यहाँ देखिए इंड पर जिस कार्बन से जुड़ा है ये ब्रोमीन, उससे केवल एक ही कार्बन यहाँ जुड़ा है, ये कार्बन जुड़ा है ना। लेकिन यहाँ जिस कार्बन से जुड़ा है ब्रोमीन, वह दो कार्बन से जुड़ा है। ये देखिए ये कार्बन इस कार्बन से भी अटैच है, इससे भी अटैच है, तो ये तो हो गया सेकेंडरी और ये हो गया आपका प्राइमरी। और अभी अभी आपने पढ़ा था कि SN2 का ऑर्डर क्या होता है। SN2 का ऑर्डर आपने देखा था CH3X रहे, ये तेजी से देगा, या फिर प्राइमरी, फिर क्रम आता है सेकेंडरी का, तब आता है टर्शियरी का, है ना। तो अब यहाँ है क्या, प्राइमरी और सेकेंडरी है, तो प्राइमरी सेकेंडरी में कौन तेजी से देगा आप समझ गए होंगे। ऐसे ही तो प्राइमरी देगा, है ना, इसमें कौन देगा, प्राइमरी देगा। तो ये आपका रैपिडली देगा SN2 रिएक्शन। ठीक, उम्मीद करते हैं आप इसे समझे होंगे। ये SN2 रैपिडली देगा इसके कंपैरिजन में। ठीक, तो ये आपका आंसर होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। इसमें तो अब आप देखते ही पहचान जाएंगे, है ना। देखिए ये यहाँ देखिए, जिस कार्बन से ये ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, यह 3 कार्बन से जुड़ा है, तो ये तो हो गया आपका टर्शियरी एल्किल हैलाइड हो गया।
और यहाँ ये ब्रोमीन जिस कार्बन से अटैच है यह 2 अन्य कार्बन से अटैच है, तो ये तो हो गया आपका सेकेंडरी। अब सेकेंडरी और टर्शियरी में अभी अभी आपने देखा था, है ना, आर्डर तो अभी जस्ट आपने चेक किया था, तो ये सेकेंडरी वाला जो है वो रैपिडली रिएक्शन देगा SN2, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक, देखते ही आप पहचान कर लेंगे। चलिए देखते हैं ये लास्ट, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में ये लास्ट वाला पॉइंट देखिए। इन दोनों में अगर चेक करना है कौन SN2 रैपिडली देगा, तो SN2 रैपिडली कौन देगा, यहाँ देखिए ब्रोमीन आपको चेक करना है कहाँ पर अटैच है। तो यहाँ जिस कार्बन से अटैच है वह केवल एक ही कार्बन से जुड़ा है, तो ये आपका प्राइमरी हो जाएगा। और यहाँ देखिए ये चेक करिए, है ना, इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो ये भी जिस कार्बन से जुड़ा है, देखिए जिस कार्बन से, ये इसी कार्बन से जुड़ा है, और यह कार्बन यहाँ चेक करिए क्या है, एक ही कार्बन से जुड़ा है। लेकिन यहाँ पर आपको ये चेक करना है, यहाँ पर ये आपको देखना है कि अब ये ग्रुप अब डिसाइड करेगा, है ना, ग्रुप डिसाइड करेगा कि कौन फास्ट होगा या फिर कौन स्लो होगा, ठीक। तो देखिए यहाँ पर देखें, यहाँ नजदीक जिस कार्बन से, यहाँ ध्यान से देखिए, इसमें चेक करिए, इसमें पहले चेक करिए, इसी कार्बन से ये ब्रोमीन जुड़ा है ना, ब्रोमीन इसी कार्बन से जुड़ा है। तो इसके बगल वाला जो कार्बन है ना, मतलब जिससे इस कार्बन से जो कार्बन अटैच है उसी पर एल्किल ग्रुप आ गया, एल्किल ग्रुप उसी पर आ गया। ये रीअरेंज कर सकता है और रीअरेंज करके इसको क्या बना देगा, सेकेंडरी बना देगा। और यहाँ पर देखिए जिस कार्बन से ब्रोमीन जुड़ा है उस कार्बन से ये कार्बन जुड़ा है, लेकिन इस पर कोई ग्रुप नहीं अटैच है। अब यहाँ से रीअरेंज नहीं कर सकता, है ना, और रीअरेंज नहीं कर सकता तो ये क्या रहेगा, प्राइमरी ही रहेगा, और ये रीअरेंज करेगा तो सेकेंडरी हो जाएगा। अब आपको पता है कि प्राइमरी SN2 के लिए ज़्यादा प्रीफर है ना, ज़्यादा प्रीफर किया जाता है, तो निश्चित रूप से आपका आंसर यही हो जाएगा। SN2 ये फास्ट देगा, ये नहीं दे पाएगा, ठीक। उम्मीद करते हैं कि आप इसे समझेंगे होंगे। ये एक अच्छा क्वेश्चन था, ठीक। अच्छा का मतलब यहाँ बहुत मतलब ये समझने वाली बात थी इसमें, ऐसा नहीं कि टफ था, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ हाइड्रोजन कंपाउंड्स व्हिच कंपाउंड अंडरगोज फास्टर SN1 रिएक्शन। अब इसमें ये पूछा गया कि SN1 रिएक्शन कौन तेजी से देगा, है ना, ये जो कंपाउंड दिए गए हैं जोड़े में, इन दोनों में चेक करना है कौन SN1 तेजी से देगा। तो SN1 के लिए आर्डर आपको साथ में अभी बताए थे कि SN1 के लिए आर्डर आपको अभी बताए थे कि इसमें क्या होना चाहिए, टर्शियरी तेजी से देगा, इसके बाद कौन देगा, सेकेंडरी देगा, है ना, सेकेंडरी देगा, फिर प्राइमरी देगा, और फिर मेथिल हैलाइड देता है ना। इसके बाद आप अगर लगाना चाहेंगे तो मेथिल हैलाइड। तो आपको टर्शियरी को अगर कहीं मिल रहा है तो वो SN1 फास्ट देगा, और सेकेंडरी और प्राइमरी में चेक करेंगे तो फिर ये तो आर्डर आपको पता हो गया ना, सेकेंडरी देगा, फिर प्राइमरी देगा, फिर मेथिल हैलाइड देगा। तो देखिए इन दोनों में आप पहचान करिए, ये जो इसको थोड़ा जूम करते हैं तो और अच्छे से समझ में आएगा, है ना, दिखेगा आपको। देखिए यहाँ पर आप चेक करिए इन दोनों में, यहाँ ये जो कार्बन है, जिस कार्बन से ये क्लोरीन जुड़ा है उससे 3 अन्य कार्बन अटैच हैं, तो ये तो हो गया टर्शियरी, ठीक। इसको चेक करिए, यहाँ क्लोरीन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वह कार्बन देखिए 2 कार्बन से जुड़ा है, तो ये तो हो गया सेकेंडरी। अब आपको पता है SN1 के लिए पूछा है तो टर्शियरी ज़्यादा यहाँ तेजी से रिएक्शन देगा, तो आपका आंसर ये हो जाएगा, है ना, समझ गए होंगे इसको। अब देखते हैं ये, देखिए सेकंड वाला देख लीजिए, इसके बाद ये सेकंड वाला चेक करिए, इसमें आपको पहचान करना है कौन SN1 रिएक्शन तेजी से देगा इन दोनों में। तो यहाँ आपको केवल चेक करना है बस
किस तरीके का है वो कार्बन, है ना, क्या प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शियरी है, इस तरीके से। अब यहाँ देखिए इसमें, इस कंपाउंड में ये जिससे क्लोरीन जुड़ा है ये कार्बन है। इससे अगर आप चेक करें तो यहाँ भी कार्बन जुड़ा है, यहाँ भी कार्बन जुड़ा है, तो ये तो हो गया सेकेंडरी एल्किल हैलाइड। लेकिन यहाँ ये क्लोरीन जिस कार्बन से जुड़ा है वह केवल एक ही कार्बन से इधर जुड़ा है। एक ही कार्बन और कार्बन है, लेकिन डायरेक्ट आपको चेक करना होता है कौन मतलब कितनी संख्या में जुड़े हैं। तो यहाँ तो एक ही जुड़ा है, तो ये प्राइमरी। तो अब इसके लिए यहाँ आपका ये आंसर हो जाएगा। मतलब ये कंपाउंड जो है ये SN1 फास्ट देगा इसके कंपैरिजन में। ठीक, उम्मीद करते हैं कि आप इसे समझे होंगे। ये देखिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी इसको समझ लीजिए। इसमें क्या पूछ रहा है, आइडेंटिफाई करना है ABCDER एंड R डैश इन द फॉलोइंग। मतलब नीचे दिए गए ये रिएक्शन जो दिए गए हैं इसमें आपको क्या क्या पहचान करना है। A चेक करिए, B चेक करिए, CDER R डैश, मतलब यहाँ A क्या बनेगा, B क्या बनेगा, फिर C क्या बनेगा, ठीक है। इसके बाद D यहाँ पर क्या लगेगा, D, ठीक है। फिर यहाँ चेक करिए E क्या होगा, फिर यहाँ, अच्छा ये D तो छोड़िए, यहाँ ये D, ये भी D आपको पहचान करना है, ठीक। और इस तरीके से ये सब पता करना है। R डैश यहाँ क्या होगा, ठीक है, R डैश भी पता करना है हम लोगों को। तो एक एक करके आइए देखते हैं, इसको आसानी से आप समझ जाएंगे। देखिए इसमें क्या करना है आपको, यहाँ देखिए एक साइक्लिक रिंग दी गई है और ब्रोमीन उस रिंग से जुड़ा हुआ है ना, 6 कार्बन का रिंग है। और ये एरोमेटिक नहीं है, ध्यान देना, सब सिंगल बॉन्डेड है इस ये रिंग। और मैग्नीशियम क्रिया करवाएंगे। तो अब आप जान रहे हैं, ये तो समझ रहे हैं पहले से ही। ऐसे आप रिलेट करिए कि अगर RBr होता और हम मैग्नीशियम से अगर रिएक्शन करवाते ड्राई ईथर में तो क्या बनता, RMgBr बनता, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जैसा। ये तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को जनरल में आप ऐसे ही लिख देते हैं, है ना, RMgX। अब देखिए ठीक उसी तरीके से यहाँ भी होगा। तो A क्या बनेगा जान रहे हैं, एकदम आसानी से आप समझ गए होंगे, ये कंपाउंड बनेगा। देखिए ऐसे आप बना लेंगे, ये यहीं रिंग से जोड़ देंगे, ये Mg और Mg से क्या जोड़ देंगे, Br। तो ये तो आपका A हो गया, ठीक, A हो गया। अब इसी पर आप वाटर के साथ अब रिएक्शन, देखिए वाटर यहाँ दिया है ना, तो B प्राप्त हो जाएगा। वाटर के साथ अगर आप रिएक्शन कर रहे हैं, H2O यहाँ लिख दिया जाए, तो क्या करेंगे, एकदम सिंपल। अब ये हाइड्रोलाइज हो जाएगा, है ना। देखिए अगर जैसे आप वाटर डालते हैं तो यहाँ से ब्रेकिंग हो जाएगी, यहाँ से ये टूट जाएगा, ठीक। वाटर का H+ इस साइड आ जाएगा और यहाँ पर OH- चला जाएगा। अच्छा ये कैसे पता चला, देखिए जानकारी ये रखिए। जैसे देखिए यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर कार्बन, कलर चेंज कर देते हैं। देखिए यहाँ पर कार्बन है, यहाँ कार्बन है और ये मैग्नीशियम है। तो ये तो मेटेलिक है, तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ कार्बन पर नेगेटिव। तो वाटर में आप जानते हैं H+ और H+ किधर आएगा, माइनस की ओर, और OH- प्लस की ओर। तो ये तो आपका बन जाएगा MgOHBr। और ये हाइड्रोजन यहाँ अगर जुड़ जाएगा तो रिंग केवल यही रिंग बच जाएगी, अर्थात B आपका ये बन जाएगा। देखिए ये हो जाएगा B, ठीक, ये B हो जाएगा, रिंग अच्छे से बना लेंगे, ठीक, ये B हो जाएगा आपका। केवल साइक्लोहेक्सेन जिसे आप कहते हैं, ये साइक्लोहेक्सेन हो जाएगा, ठीक। अब देखिए, अब आपको यहाँ AB तो हो गया, अब C पहचान करिए क्या होगा। यहाँ क्या बनेगा, RBr के साथ Mg के क्रिया करवाएंगे तो अभी तो इसको हम लोग देखे थे, है ना, RMgBr बन जाएगा। C के प्लेस पर क्या बनने वाला है, RMgBr, ठीक, ये बन जाएगा। अब D2O भारी जल की क्रिया करवाएं, है ना, भारी जल
के साथ क्रिया करवाएंगे तो यहाँ देखिए अलग से देख लीजिए RMGBr अगर आपके पास है, अगर आप इस पर वाटर डालते हैं, है ना, वाटर क्या यहाँ तो हेवी वाटर डालना है ना, D2O मतलब भारी जल डालना है। जैसे वाटर टूटता है H+OH- में, ठीक उसी तरीके से भारी जल D+OD- में टूटेगा। ठीक, ये जानिए। अब यहाँ पर भी ठीक उसी तरीके से होगा। यहाँ भी कार्बन, यहाँ जो R है मतलब एल्किल ग्रुप है, इसमें कार्बन है तो यहीं से टूटेगा, यहाँ पॉजिटिव आएगा और यहाँ निगेटिव आएगा। अब देखिए भारी जल इस तरीके से टूटेगा, जैसे जल यहाँ H+OH- में टूटता है तो भारी जल D+OD- में टूटेगा। अब माइनस की ओर प्लस आएगा, प्लस ये पार्ट है D+D आ जाएगा, इधर आ जाएगा D+ यहाँ आ जाएगा और यहाँ पर MgBr के साइड आ जाएगा OD-, ठीक है, OD- आ जाएगा। तो देखिए अब यहाँ ये R को ये चेंज कर लिया है, क्या क्या ले लिया, देखिए CH3CH। अब देखिए यहाँ पर ये क्या लिया है, CH3CH है ना, CH3CH ये लिया है। अब देखिए यहाँ समझिए, जैसे अभी आपने यहाँ ये RBr-Mg क्रिया किया था तो क्या बनाए थे आप, RMGBr बनाए थे, ये तो जनरल में था। अब ये इससे पता करेंगे कि ये क्या है, C को पता कर लेंगे क्या है। तो देखिए C को आप ये इस तरीके से ऐसे जान लेंगे कि इसमें एल्किल ग्रुप क्या हो सकता है, R क्या हो सकता है, तो R यही होगा। देखिए R आपका ये हो सकता है, इसमें ये यहीं से पता करिए, CH3 किनारे किनारे CH3 और बीच में CH और सिंगल बॉन्डेड ऐसे करके छोड़ दीजिए और ये CH3। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि Mg यहीं जुड़ा रहा होगा, MgBr। ठीक, अब ऐसे देखिए, अब ऐसे समझ जाएंगे आप कि जब इस पर वो डालेंगे भारी जल तो यहाँ से ये ऐसे टूटेगा, है ना, तो यहाँ निगेटिव चार्ज आ जाएगा और Mg पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब जब भारी जल डाल रहे हैं तो D+ वाला पार्ट यहाँ चला जाएगा, मतलब इस कार्बन से, तो वही तभी तो D यहाँ जुड़ा और यहाँ OD- इसके साथ चला जाएगा। ठीक, तो इसीलिए यहाँ पर D जुड़ा है। ठीक, आप समझिए एल्किल ग्रुप यहाँ पर क्या लिया गया है, आइसोप्रोपिल ग्रुप लिया गया है ना। ये देखिए CH3 सिंगल बॉन्ड CH और ये सिंगल बॉन्ड यहाँ देखें नीचे MgBr और यहाँ फ्रंट साइड CH3। ठीक, तो ये समझ गए होंगे, यानी C क्या होगा, C आपका ये आप लिख सकते हैं RMGBr ये, या फिर आप ये लिख के दिखा देंगे, वहीं ब्रैकेट में आगे लिख देंगे CH3, नीचे लिख दे रहे हैं क्योंकि वहाँ प्लेस है नहीं, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, नीचे की तरफ यहाँ MgBr और यहाँ पर CH3। ये कैसे पता चला कि RMGBr होगा, ये यहाँ इससे पता चला, इससे, ठीक, इस कंपाउंड से पता चला। ठीक, उम्मीद करते हैं कि आप इसे समझे होंगे। अब देखिए R'(X) यहाँ पर हम लोगों को क्या बताना है कि R' क्या है ना। और ये R पूछा था, जो ये R जो पूछा था वो अभी हम लोग यहाँ यही R हो गया। ठीक है, यही क्या हो गया, R। तो अभी तो हम लोग उसको भी जान गए, R को भी। अब R' को जानना है। ठीक, R' को जानना है और साथ में अभी D नहीं हम लोग जाने हैं और E नहीं जाने हैं, उसे भी जानना है। देखिए क्या करेंगे, तो R' तो अब देखिए इसमें ये कंपाउंड बताएगा कि R' क्या है। ठीक,
क्योंकि यहाँ ड्राई ईथर लिए हैं तो ये तो वुर्ट्ज रिएक्शन है। क्या है ये? वुर्ट्ज रिएक्शन है, वुर्ट्ज रिएक्शन है। अब वुर्ट्ज रिएक्शन तो आपको पता ही है, एकदम सिमिलर होने चाहिए, दोनों एल्किल ग्रुप जो होने चाहिए वो सिमिलर होने चाहिए। तो आप ऐसे पता करिए, देखिए यहीं से आपको जानकारी हो जाएगी। इसी को 2 पार्ट में कर दीजिए यहाँ। अब यहाँ देखिए ये आपका हो जाएगा क्या? यही हो गया आपका आर डैश। ये भी चाहे इस साइड का ले लीजिए, ये आर डैश हो गया। कैसे ये आप जान पाए हैं कि आर डैश हो गया? देखिए इसको हम यहाँ थोड़ा सा आपको बताते हैं। देखिए ये ऐसे रहा होगा, CH3, यहाँ CH3 और यहाँ पर आप CH3 और यहीं पर X में कुछ भी आप ले लीजिए, चाहे X ही रख लीजिए या क्लोरीन रख लीजिए। अब सोडियम और ड्राई ईथर, तो सोडियम आप रख लेंगे, ठीक है। और 2 अणु इसके लेना है, तभी तो देखिए एक अणु इधर से प्राप्त हुआ, एक यहाँ से, तो 2 अणु इसी के 2 अणु ले लेंगे, ठीक है। देखिए हम अलग अलग ले रहे हैं जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए अब यहाँ कार्बन, इसी को थोड़ा सा घुमा के लिख देंगे, ठीक। इधर ऐसा Cl इस साइड कर दे रहे हैं, CH3 को दूसरे साइड कर दे रहे हैं, ठीक। अब देखिए यहाँ ड्राई ईथर प्रेजेंस में क्रिया करवाएंगे तो ये 2 मॉलिक्यूल ले लेंगे। अब आगे एरो आप बना लेंगे, प्लेस नहीं है, आप समझ लेंगे। तो अब देखिए हुआ क्या है इसमें कि यहीं से ये 2NaCl निकल गया है ना, 2NaCl निकल गया है। और ये इस कार्बन को आप डायरेक्ट इस कार्बन से जोड़ दीजिए, मतलब इस कार्बन को इस कार्बन से जोड़ दीजिए। और यहाँ जो कार्बन है ये 3 देखिए मेथिल ग्रुप से जुड़ा है, तो यहाँ देखिए ये वाला कार्बन वही 3 मेथिल ग्रुप से जुड़ा हुआ है। ऐसे ये वाला कार्बन चेक करेंगे, ये भी देखिए 1 2 3 मेथिल ग्रुप। यहाँ भी देखिए ये वाला कार्बन 1 ये 2 ये 3 मेथिल ग्रुप। तो पहचान कर लिए होंगे आपकी आर डैश क्या है ना। आर डैश क्या है? तो बस यही है आर डैश, ठीक है। यही इतना चेक करेंगे, यही आर डैश है, या इधर से भी दिखा सकते हैं, यही आर डैश है, ठीक। एक ही आपको वहां लिखना है, यानी आर डैश अगर पूछा गया है क्या है तो आप लिखेंगे क्या? आप लिखेंगे CH3C, यहाँ CH3 और यहाँ CH3, ठीक। ऐसे सिंगल बॉन्ड करके छोड़ देंगे, ठीक। ये है आर डैश। अब देखिए अब हम लोगों को ये जानना है, जैसे ये इसके साथ यहाँ मैग्नीशियम क्रिया करवाई गई है, डी पूछा है ना, डी क्या होगा? तो आर डैश तो जान ही गए हैं क्या है, उसी को हम लोगों को लिख लेना है। आर डैश CH3 और यहाँ CH3, यहाँ CH3 और यहाँ पर X आप जोड़ लीजिए अब, ठीक। मैग्नीशियम क्रिया करवा दीजिए, Mg की क्रिया करवाएंगे तो क्या बनेगा? बस वही Mg बीच में जाकर के कनेक्ट हो जाएगा और प्रोडक्ट आपका D जो होगा प्राप्त हो जाएगा। देखिए ऐसे आप ऐसे दिखा देंगे, CH3 यहाँ कार्बन, ऊपर की तरफ CH3, यहाँ नीचे की तरफ आप CH3 दिखा दीजिए, बीच में यही Mg और Mg से X हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, ठीक। तो यही आपका D हो गया। आपका D क्या हुआ? ये आपका D हो गया, ठीक। अब वाटर डाल दीजिए, केवल इसमें वाटर इसी D में डाल दीजिए तो आपको E प्राप्त हो जाएगा, ठीक। वाटर डालेंगे तो आपको पता है कहाँ से क्लीवेज होगा, इसमें क्लीवेज यहीं से होगा, यहीं से, ठीक। यहीं से क्लीवेज होगा। यहाँ Mg पर पॉजिटिव आएगा, कार्बन पर निगेटिव आएगा, तो वाटर का जो H+ है वो निगेटिव साइड जाएगा और पॉजिटिव के साइड वो H- और यहाँ H+, ठीक। इस कार्बन से तो प्रोडक्ट हम लिख दे रहे हैं, E क्या होगा? देखिए ये हो जाएगा, ये आपका कार्बन तो वही सेम ये वाला कार्बन और यहाँ CH3 हो जाएगा,
CH3 और यहाँ भी CH3 ऑलरेडी वो कनेक्ट है। नीचे की तरफ भी आप दिखा देंगे CH3 और यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ गया। तो ये जो अभी आपने प्राप्त किया यही आपका हो जाएगा क्या, यही हो जाएगा आपका E। ठीक, तो उम्मीद करते हैं कि इस श्रृंखला को, कार्बन की श्रृंखला जो यहाँ हम लिए हैं, कुछ प्रश्नों की श्रृंखला लिए हैं सॉरी, तो इसको आप समझे होंगे अच्छे से। तो प्रश्न आपको ये सब कैसे लगे, अच्छे लगे हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने साथियों तक भी इसको शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स।